हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल? एंड आई होप बेटा यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। अब बेटे आज का टॉपिक है, इसका नाम है डाइस। डाइस इज बेसिकली एक ऐसा ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका रीजनिंग के अंदर आता है। बेटा जहाँ जहाँ पे रीजनिंग आती है, जिन जिन एग्जाम्स के अंदर इंडिया के अंदर, वहाँ पे ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर जगह आता ही आता है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और लेकिन बहुत सिंपल भी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। एंड मेरी इस वीडियो में पूरी यही कोशिश है बेटा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक्स भी कह सकते हैं, कि पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दूं, ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को विद इन 10 to 15 सेकंड्स के अंदर आराम से कर पाएं। तो जो मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि आप इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं विद इन सेकंड्स के अंदर, ये बात बिल्कुल सच है, करेक्ट है बेटा। बट उसके लिए शर्त यह है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना पड़ेगा और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, देन यू विल सी द मैजिक, राइट? विद इन 10 सेकंड्स यू आर एबल टू गिव द आंसर फॉर श्योर। तो मेरी इस वीडियो पूरी कोशिश है कि मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हाँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी इसका बेटा बेनिफिट होगा। अदरवाइज कोई ऐसा बेनिफिट आपको फिर नहीं होगा, राइट? तो हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सकता है बेटा शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसका क्या हो, बेनिफिट पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। बेटे जो टॉपिक है डाइस का, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल और लॉजिकल टॉपिक है। ये टॉपिक बेटा रीजनिंग के अंदर आता है। मैं रीजनिंग में भी स्पेसिफिकली बोलूं तो इट्स ए पार्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया टिल द एंड तक, तो आप यकीन मानिए विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर, 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई भी मटेरियल खोलीजिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स ऑनली। दिस आई कैन एश्योर यू 100%। लेकिन इसके लिए बेटा आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी इसका बेनिफिट है। तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जानना है कि हम लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइस। हम सब कहीं ना कहीं घर में एक गेम होती है लूडो, राइट? हम खेलते होंगे। तो बेटा लूडो के अंदर हम लोग डाइस का यूज करते हैं अक्सर। ये आपके सामने डाइस की फिगर भी है। आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने डाइस, देखो आप जानते हो कि किसी भी डाइस के अंदर देर आर 6 फेसेस। एक फेस पे नंबर 1 लिखा होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, एक पे 5 डॉट्स होती है, एक पे होती है 6 डॉट्स। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेड कलर की डाइस है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे 2 डॉट्स है, यहाँ पे 6 डॉट्स है। तो हम जानते हैं कि डाइस के अंदर ऐसे 6 नंबर्स की डॉट्स होती है, 1 2 3 4 5 6, राइट? देखिए क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा आपके लिए, वो ना एग्जाम में आपको हमेशा 3 फेज दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर के अंदर ये 3 फेज सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक में नंबर 2 है, एक में नंबर 6 है, एक में नंबर क्या है 3 है। लेकिन बाकी 3 फेज क्या किए इसने, छुपा लिए, आपसे हाइड कर लिए पीछे की तरफ। जैसे आप जानते हो कि 2 के पीछे यहाँ पे पीछे की तरफ कोई एक फेस होगा, ऐसे ही 3 में 3 के अपोजिट में क्या होगा, कोई फेस होगा उसके पीछे की तरफ। 6 वाला टॉप है तो नीचे कोई फेस होगा यहाँ पे। तो उसने 3 फेस क्या कर लिए, आपके सामने छुपा लिए और 3 फेस आपको दिखा दिए। और वो यही करेगा एग्जाम में, 3 दिखाएगा, 3 छुपा देगा, फिर ऐसे बोलेगा बताओ इसके अपोजिट में क्या आएगा, इसके अपोजिट में क्या आएगा। हम डिस्कस करेंगे अभी इसको किसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए स्टैंडर्ड डाइस का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी डाइस जिसमें अपोजिट फेसेस जो होते हैं, उनका जो सम होगा वो हमेशा दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 7। उनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे मान लो किसी एक डाइस में 6 है और 1, दोनों क्या है, अपोजिट साइड पे, ठीक है? अगर मैं इसी फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो ये 6 है, तो अगर मान लो 6 के नीचे क्या है, 1 है, तो 6 और 1 क्या होंगे, इनका सम कितना होगा, 7 होगा। तो ऐसे 3 एंड 4, इनका भी सम क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही बच गए आपके 5 एंड 2, तो इनका भी सम क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि डाइस के अंदर यही फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी अगर आपको ऐसी डाइस दिखे जिसमें अपोजिट फेसेस का सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यानी वो 100% क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ये रूल होता है कि उसमें अपोजिट फेसेस का सम हमेशा हमेशा 7 के बराबर ही होगा, ऑलवेज। और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, जिसमें ये चीज फॉलो ना हो, राइट? तो उसका ठीक उल्टा हो गया। लेकिन हमारे एग्जाम में जो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली ऑर्डिनरी डाइस के ही आते हैं। तो जिसको हमको ठीक से ध्यान से देखना है कि इसको कैसे अप्रोच करना है। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन बेसिकली आता है, लेकिन बहुत ही रेयर, कभी कभी आ गया तो आ गया, बहुत ही रेयर।
बस आपको पता होना चाहिए कि सैनिटाइज के अंदर जब भी बात करें सैनिटाइज की तो आप समझ जाना कि उसमें अपोजिट फेसेस का सम क्या होगा, हमेशा क्या होगा बच्चे, 7 होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डाइस का, जिसका सबसे मेन आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। ऑर्डिनरी डाइस के अंदर आपको बेसिक तरीके से मैं बोलूं तो आपको सिर्फ एक 4 रूल्स है, उनको ध्यान रखना है। इसको आप रूल्स कहिए या शॉर्टकट्स कहिए, एक ही बात है। इन रूल्स को अप्लाई करोगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा, राइट, जिसको हम बुक्स में शॉर्टकट्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये 4 रूल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, और बहुत ही सिंपल रूल्स है, सिर्फ ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, एक ही बारी में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला रूल जो आपको जानना है वो ये है कि एडजेसेंट फेसेस विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या, ये क्या बोलना चाहता है? देखो मैं आपके सामने एक सिंपल सी पहले डाइस ऐसे बनाता हूं, ये मैंने यहां पे क्या किया, डाइस बनाई आपके सामने। मैंने क्या किया, आपके सामने वही 3 फेस दिखाए, ये 3, ये 1, ये 2। मैंने बाकी फेस क्या कर लिए, छुपा लिए। तो मैंने क्या बोला था, एग्जामिनर क्या करेगा, हमेशा 3 फेस दिखाएगा। जैसे कुछ तो यहाँ पे क्या दिया, 3 फेस दिखाए है ना, 6, 2 और 3। बाकी 3 फेस क्या किए, उसे छुपा लिए पीछे की तरफ, राइट। ऐसे ही तो मैंने 3 फेस दिखाए, 3 छुपा लिए। हमेशा ये होगा एग्जाम में, मोस्टली ये होता है कि आपको 3 दिखाता है, 3 छुपा लेते हैं। तो अगर सारे फेस दिखा देगा फिर आपसे पूछेगा क्या हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो ये आता है ना कि कौन सा फेस किसके अपोजिट में है, आमतौर पर आपसे वही ऐसे ही सवाल करते हैं, राइट। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेसेंट फेसेस विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड। तो पहले आप ये समझिए कि एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या है। देखो एडजेसेंट मतलब क्या होते हैं, साथ साथ वाले जो होते हैं, राइट। इन शॉर्ट में बोलूंगा ना कि जैसे आपका नेबर, आपका एडजेसेंट नेबर, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ है, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। तो लेट्स से हियर हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा एडजेसेंट है। देखो अब जैसे यहाँ पे नंबर 3 है, ये क्या है, नंबर 3 है। आप देखो यहाँ पे 3 के साथ में कौन दिखाई दे रहा है आपको, 1, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, अगर मैंने आपसे बोला कि 3 का एडजेसेंट पेयर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 3 का एडजेसेंट पेयर है 1 एंड 2। ऐसी अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि 2 का एडजेसेंट पेयर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 के साथ एक तो 1 खड़ा हुआ है और एक ऊपर 3 खड़ा हुआ है। तो यानी 2 का एडजेसेंट पेयर क्या हो गया, वो हो गया 1 एंड 3। इन द सिमिलर वे 1 का एडजेसेंट फेस क्या है, यहाँ पे 1 के साथ कौन खड़ा है, 3 है, और यहाँ पे कौन है, 2। तो यानी 1 का नेबर क्या है, 3 है और 2। तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट फेस हो गए। क्या हो गए बेटा, एडजेसेंट फेस हो गए, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपको ये जानना है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड, हाँ। तो अभी जो आपको पॉइंट जानना है बेटा, सबसे मेन चीज वो ये है कि जो एडजेसेंट फेस होते हैं दे विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, दे विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट साइड्स पे नहीं आ सकते। 1 सेकेंड, लेट मी सी द इरेजर ऑप्शन हियर। ओके चलिए, ओके बेटा 1 सेकेंड, थोड़ा सा ना इसमें मैं कुछ कवर करना चाहता हूँ। Strange. हाँ जी, तो चलिए अब देखो जो हमने यहाँ पे देख लिया कि एडजेसेंट फेस क्या होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब आपने ये तो देख लिया एडजेसेंट पेयर क्या होता है, अब आपको यहाँ पे रूल समझो क्या है। रूल ये है बेटा, कह रहा है एडजेसेंट फेसेस विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक ये बनता है कि जो भी आपके साथ में है, यानी जो भी आपका एडजेसेंट पेयर है, वो कभी भी आपके अपोजिट में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारे साथ में है। जो हमारे साथ में है तो हमारे अपोजिट में कैसे आ सकता है। जैसे 3 के साथ में यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो 3 के अपोजिट में तो होगा नहीं कभी भी, है ना भाई। तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, जो नीचे की तरफ होगा, बॉटम की तरफ, क्योंकि 3 यहाँ पे अप की तरफ है।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी एडजेसेंट पेयर होंगे वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये आप बड़ा अच्छे से आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब देखो अब एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स से हियर देखिए, इस रूल पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 6 के अपोजिट में कौन सा यहाँ पे फेस आएगा। ये पहले बताने से पहले अब जरा एक चीज यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं आपको पहले एक छोटा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि उससे आपको एक आइडिया आ जाए कि इसको मुझे कैसे एक्चुअली में इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से, देखो हाँ ना, लेट्स से हियर मैंने आपके सामने यहाँ पे एक ये डाइस बनाई। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक डाइस है, मैंने उस डाइस को ऐसे थ्रो किया 2 बार, ठीक है, या मान लो मैंने ऐसे थ्रो किया 3 बार, ठीक है। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ये फर्स्ट टाइम थ्रो किया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, और ये मैंने इसको सेकंड टाइम थ्रो किया, थर्ड टाइम थ्रो किया। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम थ्रो किया तो यहाँ पे ये नंबर लिख रहा है 3 1 2, यहाँ लिख रहा है बच्चे 3 4 6, यहाँ लिख रहा है 2 लेट्स से 3 सॉरी 2 लेट्स से 6 लेट्स से 4 समथिंग, ओके। अब देखो, अब मान लो उसने आपसे ये पूछा कि बताओ यहाँ पे कि आपको यहाँ बताना है, लेट्स से तो आपको यहाँ बताना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। ये हमको यहाँ बताना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे चीज मेंशन करेंगे। तो देखो बेटा, हम यही रूल पढ़ के इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। रूल ये बोलता है कि एडजेसेंट पेयर कभी भी अपोजिट साइड में नहीं आएंगे, एडजेसेंट फेसेस विल नेवर बी कम ऑन अपोजिट साइड। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आप बताइए कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आप तो यानी देखो इतना तो अब हमको बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा। तो यानी एज पर द रूल अगर हम यहाँ पे लेके चले तो रूल के हिसाब से हम बोलेंगे कि जो भी 3 के एडजेसेंट फेस होंगे वो कभी भी 3 के अपोजिट में नहीं आएंगे, क्योंकि रूल तो ये बोलता है कि जो एडजेसेंट फेस होता है कभी अपोजिट में नहीं आते, राइट। अब देखो पहले समझो कि 3 के अपोजिट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं। डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं। अब 3 के अपोजिट में 3 तो कभी आएगा नहीं, तो 3 के अपोजिट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि डाइस में ही 6 नंबर होते हैं। अब हमें अगर ये चेक करना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा आएगा तो हम पहले रूल फॉलो करते हैं। रूल बोलता है कि एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट साइड्स पे नहीं आते। तो मुझे बताना है कि 3 का अपोजिट में कौन सा आएगा। तो मुझे पता है कि जो भी 3 का एडजेसेंट पेयर होगा वो कभी भी 3 के अपोजिट में नहीं आएगा, क्योंकि यही रूल बोलता है। तो अब चेक करते हैं कि 3 का एडजेसेंट पेयर कौन कौन सा है। तो उसको हम ऑप्शन से हटा देंगे अपने अभी, क्योंकि एडजेसेंट पेयर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आते। तो अब देखिए बेटा, नाउ लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर। यहाँ पे आप देखो दिखाई दिखा है 3, ये है 1, ये है 2। आप देखिए 3 का एडजेसेंट पेयर क्या है, यहाँ पे एक तो 1 है और एक क्या है 2 है, क्योंकि 3 के साथ 1 खड़ा हुआ है वो 2 खड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो गया, उसके एडजेसेंट पेयर हो गए। यानी 1 एंड 2 बेटा कभी भी 3 के अपोजिट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, उसके एडजेसेंट पेयर है। मैंने क्या कर दिया, इसको यहीं पे क्रॉस कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। अब देखो 3 और कहाँ पे, सी इन द सेकंड फिगर 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 के साथ क्या है 4 और 3 के साथ क्या है 6, यानी ये भी क्या है 3 के एडजेसेंट पेयर है 4 एंड 6, है ना बेटा। तो यानी 4 एंड 6 में जो है 3 के अपोजिट में है वो भी कभी भी नहीं, वो क्या है 3 के एडजेसेंट फेस है, यानी वो भी कभी भी 3 के अपोजिट में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो यानी अब देखो 1 कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, तो बचा क्या 5। यानी यस 3 के अपोजिट में क्या आएगा 5 आएगा। सी हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। अगर आपको रूल क्लियर है, ठीक है, दैट मीन्स और आपको रूल को अप्लाई करना आता है तो विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आना बिल्कुल 100% श्योर है। तो आइए अब इसी रूल पे हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6। तो आपको बताना है कि 6 के अपोजिट पे कौन सा फेस आएगा। तो एज पर द रूल आप जानते हैं कि जो भी एडजेसेंट फेस होते हैं कभी भी अपोजिट साइड्स पे नहीं आते। तो क्योंकि हमको बताना है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम पहले पता करते हैं कि 6 के एडजेसेंट फेस कौन कौन से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमको मालूम चल गया 6 के एडजेसेंट फेस तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो एडजेसेंट फेस है वो 6 के अपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए पता करते हैं। देखिए
अब 6 के सामने आ क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि डाइज में ये 6 नंबर होते हैं। तो अब पता करते हैं कि इन नंबरों में से 6 का एडजेसेंट फेस कौन सा है। तो अब देखो सी द फिगर नंबर 1, फिगर नंबर में ध्यान से देखिए, यह है 6 का एडजेसेंट फेस क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 2, यानी ये तो पक्का हो चुका कि 6 के एडजेसेंट फेस में 3 एंड 2 कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या उसके एडजेसेंट फेस है, तो यानी 3 एंड 2 कभी भी उसके अपोजिट में नहीं आ सकते, ये बात श्योरिटी है, गारंटेड है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह है 6 का एडजेसेंट फेस क्या है 2 और ये क्या है 4, यानी यस 2 एंड 4 6 के अपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो 6 के क्या है एडजेसेंट फेस है बेटा। तो यानी 2 तो ऑलरेडी कट ही चुका है, अब ये 4 भी काट दो। अब देखो और कोई है 6 आसपास, यस थर्ड ऑप्शन, राइट, सॉरी थर्ड फिगर। सो थर्ड फिगर में भी क्या है, 6 के सामने क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो ये क्या हो गए, इसके एडजेसेंट फेस हो गए, यानी ना ही 4 आएगा इसके एडजेसेंट फेस अपोजिट साइड पे, ना ही 5 आएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों इसके एडजेसेंट फेस है। तो यस अब आंसर मिल गया। हम जानते हैं कि 6 के सामने ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 4 आएगा, ना ही 5 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 6 के क्या है एडजेसेंट फेसेस है। तो बचा क्या 1, यानी यस 6 के अपोजिट में क्या आएगा 1 आएगा, और यही बेटा आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन में थोड़ी सी गलती होगी बेटा, बेसिकली इसका राइट आंसर क्या 1 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ ऑप्शन के अंदर, ठीक है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे काट के 1 लिख देता हूँ, ठीक है। सो इट वाज आई थिंक मिसप्रिंटिंग, ठीक है, मिसप्रिंटिंग है। तो आई बिलीव अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए 6 के सामने ना ही तो 2 और 3 आएंगे नहीं, क्योंकि क्या है उसके एडजेसेंट फेस है, 2 एंड 4 नहीं आएंगे, एडजेसेंट फेस है, 5 एंड 4 नहीं आएंगे, एडजेसेंट फेस है, तो क्या बचा 1, ठीक है। तो 1 ही इसका आंसर है, तो इसको ऑप्शन को काट के 1 के लेने का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या 1 है। तो आई बिलीव कि अब आपको ये रूल समझ में आ चुका होगा। ऐसी बेटा आपको इसमें 4 रूल्स पढ़ने हैं, तो हमने एक रूल ऑलरेडी पढ़ रही है, अब आते हैं बेटा सेकंड रूल पे। तो ये है आपका सेकंड रूल, which adjacent pairs are repeating we have to check it। देखो अब सवाल ये है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि मुझे रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, 2 अप्लाई करना है, 3 करना है, 4 करना है, क्योंकि हमको 4 रूल्स पढ़ने हैं, राइट। देखिए अगर आप मेरी बात माने, आप सबसे पहले एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर, पहले हमेशा सीक्वेंस पे रूल को अप्लाई करना, सीक्वेंस पे। इससे क्या होगा, आपका गलती का चांस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे, अगर उससे आंसर नहीं आता तो फिर आप रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे, अगर उससे भी आंसर नहीं आता फिर रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, अगर उससे भी नहीं आएगा तो रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चारों ही रूल्स अप्लाई करने, इनके बेसिस पे आपका आंसर आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलना, ठीक है। 99% चांस आपका आंसर आएगा, 100% आएगा, बताओ, ठीक, ऑलमोस्ट। देखो 1% मैं भी नहीं कुछ बोल सकता, ठीक है, लेकिन 99% श्योरिटी आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए बेटा, चेक विच, अब पहले समझते हैं कि रूल है क्या ये। इस रूल को समझने के लिए बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपके सामने यहाँ पे बेटा अगेन डाइस बनाऊंगा, एक ही डाइस को बेटा यहाँ पे 3 बार थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थ्रो किया, चलिए अब यहाँ पे नंबर लिखते थे, राइट नंबर्स या लेट से नंबर लिखा 3 1 2 4 6 5, राइट, 4 6 5 एंड हेयर यहाँ पे लिख दिया हमने लेट्स से 5, ओके 1 to 5, राइट। ये तो हमने यहाँ पे डाइस बनाई, हमने उस डाइस को 3 बार थ्रो किया, पहली बार थ्रो करने में ऐसी फिगर आई, सेकंड बार थ्रो करने में ये फिगर आई, थर्ड बार थ्रो करने में ये फिगर आई, राइट। एग्जाम में ऐसे आपको यहाँ पे फिगर्स दी हुई है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आया, विच नंबर इज अपोजिट टू 3, ये हमको बताना है कि कौन सा नंबर 3 के अपोजिट में होगा। तो देख बच्चों, देखो बेटा अब सिंपल सी बात है, हमेशा जैसे मैंने आपको बोला है, सबसे पहले आप बेटा रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या रूल नंबर 1 से आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता लेट, ठीक है, नहीं आता देन वी हैव टू गो फॉर अदर रूल्स, राइट। तो रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 क्या था बताओ। रूल नंबर 1 था एडजेसेंट फेसेस विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, एडजेसेंट फेसेस कभी भी अपोजिट साइड्स पे नहीं आएंगे। तो हमें बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो हम पहले पता करेंगे कि 3 के एडजेसेंट फेस क्या है, ताकि हम अगर हमको 3 के एडजेसेंट फेस मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि वो एडजेसेंट फेस 3 के अपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट में नहीं आते बेटा, ठीक है। तो आइए पता करते हैं कि 3 के एडजेसेंट फेस कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे ये है 3
3 यहां मिल गया आपको। अब देखो ये 3 का एडजेसेंट फेस क्या है 1 और ये क्या है 2। तो यानी ये तो पक्का हो चुका बेटा कि 3 के अपोजिट में कभी भी 1 और 2 तो नहीं आने वाले, ये तो 100% श्योर हो चुका। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये इसके एडजेसेंट फेस है। अब देखो हमें पता है कि 3 के अपोजिट में क्या 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 आ सकता था, 1 2 4 5 6, इन्हीं 5 नंबर में से कोई ना कोई आएगा ना, क्योंकि डाइस में तो ये 6 नंबर होते हैं। अब 1 और 2 तो ऑप्शन से हट गए क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इसके एडजेसेंट फेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 तो और कहीं है ही नहीं इसके अलावा, सेकंड फिगर में भी कहीं भी 3 नहीं है। जब है ही नहीं तो मैं कैसे पता करूंगा उसका एडजेसेंट फेस कौन सा है ना भाई। ये तो पहले फिगर में था 1 और 2, तो मैंने ऑप्शन हटा दिया इसको, तो अब बाकी तो 3 और कहीं है ही नहीं। तो अब हम स्टक हो गए। अब हमें नहीं पता कि 4 5 6 में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। तो यानी रूल नंबर 1 तक हम सिर्फ इन्हीं दो ऑप्शंस को, इन्हीं दो नंबरों को हटा पाए, एलिमिनेट कर पाए, लेकिन बाकी 3 नंबर में से कोई एलिमिनेट अब हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 से आंसर फिलहाल तो नहीं आ पाया। अब क्योंकि 1 से आंसर नहीं आ पाया तो अब हम किस पे जंप करेंगे, रूल नंबर 2 पे जंप करेंगे। रूल नंबर 2 बेटा ये बोलता है चेक विच एडजेसेंट पेयर्स आर रिपीटिंग। तो मैं आपको पहले यहाँ पे अलग से समझा देता हूं। रूल नंबर 2 वो ये कह रहा है कि मान लो आपके पास कोई डाइज है ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे कोई डाइज है। तो मान ले बेटा कि ये तुम्हारे पास ये 2 and 5 है, ये यहाँ पे सपोज करो ये 2 and 5 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ 1 है। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि आप ये चेक करो कौन से एडजेसेंट पेयर रिपीट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो, एडजेसेंट पेयर मतलब जो साथ साथ है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए एक अलग फिगर बनाई है। ये फिगर इस क्वेश्चन से अलग है, ठीक है, जो पूछा था मैंने, तो अलग है। तो आप यहाँ पे इसको बिल्कुल अलग कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये अलग है, ठीक है। नाउ सी अब देखो यहाँ पे, आप देखो 2 and 5 क्या है, एडजेसेंट पेयर्स है। ये ऐसे पेयर्स है बेटा जो दोनों डाइज में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जब एडजेसेंट पेयर्स रिपीट होते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, पहले डाइज का 1 और इस वाले डाइज का 4, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी आपको ये देखना है कि कौन से एडजेसेंट पेयर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे। क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस रूल का मतलब है, ये इसका सेंस है। अब यहाँ पे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्वेश्चन में बताना था कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा। तो अभी तक हमारा 1 and 2 तो बेटा ऑप्शन से हट चुका है। क्यों, 1 and 2 क्या उसके एडजेसेंट पेयर है। अब ये पता करना है कि 4 5 6 में से इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 3 के एडजेसेंट पेयर कौन है। यहाँ पे 3 का एडजेसेंट पेयर क्या था, 1 and 2 था। अब आप ये देखो कि एज पर द सेकंड रूल एडजेसेंट पेयर्स कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कौन सा एडजेसेंट पेयर देखूंगा, 3 का। क्यों, क्योंकि मुझे बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या है। तो 3 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 1 and 2। अब देखो क्या 1 and 2 कहीं और रिपीट हो रहे हैं बेटा। तो यस, आप देखिए ये थर्ड फिगर में 1 and 2 फिर से रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे रिपीट, राइट। तो यस, अब 1 and 2 हमें दिख गया रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब एडजेसेंट पेयर रिपीट होते हैं तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। यानी 3 के अपोजिट में क्या आएगा, फिर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 and 2 रिपीट हो रहे हैं, तो फिर 3 और 5 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। आई बिलीव अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रूल बेटा। तो इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि which number is on the face opposite to 6, ये हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 6 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा। देखो बेटा, ठीक है, 6 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि आप रूल नंबर 1 ही अप्लाई करोगे सबसे पहले। अगर उससे आंसर नहीं आता तो फिर तुम रूल नंबर 2 पे आना, वरना ऐसा ना हो कि पहले रूल नंबर 2 पे जंप आ जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आ सकता, तब भी आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ना एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसमें आप शायद कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए जस्ट ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ही ना, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े कभी भी, आप हमेशा सीक्वेंस पे रूल अप्लाई कीजिए। इससे आपकी गलती का चांस एकदम मिनिमाइज हो जाएगा बेटा। तो चलिए पहले रूल नंबर 1 से इसको करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एडजेसेंट पेयर्स कभी भी ए अपोजिट साइड पे नहीं आते। दैट्स व्हाट द रूल नंबर 1 सेज, राइट, ठीक है। तो हमें बताना है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा। तो पहले पता करो कि 6 के एडजेसेंट पेयर्स कौन कौन से, एडजेसेंट पेयर कौन कौन से। हम ये तो जानते हैं कि 6 के सामने क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि डाइस में यही 6 नंबर होते हैं सॉरी। तो आप पता कीजिए कि 6 के अपोजिट में कौन कौन सा फेस यहाँ पे आएगा। तो पहले हम रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। 1 के अकॉर्डिंग क्या है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको पता करना है कि कौन कौन से एडजेसेंट पेयर
कौन कौन से 6 के, तो 6 का एडजेसेंट पेयर क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट फिगर में 1 and 4 है तो यानी ये तो पक्का है बेटा कि 1 and 4 उसके अपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 and 4 क्या उसके एडजेसेंट पेयर है। ऐसे ही देखिए सेकंड फिगर में भी क्या है, 6 है, 6 का एडजेसेंट पेयर क्या है यहाँ पे, 3 and 5 है, यानी 3 and 5 भी क्या होंगे उसके अपोजिट में नहीं आने वाले, ये बात तो गारंटी हो चुका, पक्का है। तो फिर बचा क्या, ऑफ कोर्स 2 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई 6 नंबर्स तो आएंगे डाइस में, 1 2 3 4 and 5, 1 4 and कट चुके हैं, 3 and 5 भी कट गया, अब बचा क्या 2, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, पक्का है, गारंटी 2 आंसर होगा। ठीक है, ये तो हमारा रूल नंबर 1 से आंसर आ गया, रूल नंबर 1 से हमारा आंसर आ ही गया 100%। ठीक है, चलो मान लो अब रूल नंबर 1 से आ गया, चलो मेरा मन कर रहा है कि रूल नंबर 2 से आंसर निकालूं, तब भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले एग्जाम में रूल नंबर 1 ही अप्लाई करोगे, इट्स ऑलवेज माय एडवाइस फॉर यू। नहीं आता आंसर तब 2 पे जंप मारना। ठीक है, यहां तो चलो आ गया, अच्छी बात है, हम फिर भी ट्राई करते हैं रूल नंबर 2 एक बार। ठीक है, ताकि आपको रूल नंबर 2 भी यहाँ पे अप्लाई करना आ जाए ठीक से। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई द रूल हियर। अब बेटा सेकेंड रूल के हिसाब से क्या आता है बेटा, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि देखो कौन सा एडजेसेंट पेयर रिपीट कर रहा है। सो सेकेंड रूल सेज व्हिच एडजेसेंट पेयर्स आर रिपीटिंग। तो हमें बता रहा है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आप चेक कर लो कि 6 का एडजेसेंट पेयर क्या है, क्योंकि आपको बता रहा है 6 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम देखते हैं 6 का एडजेसेंट पेयर क्या था यहाँ पे, 1 and 4 था फर्स्ट फिगर में। अब देखो क्या 1 and 4 कहीं और रिपीट कर रहा है 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, yes repeating, right? In the third figure it is what repeating। तो क्योंकि 1 and 4, 1 and 4 क्या रिपीट कर रहा है, तो यानी 6 के अपोजिट में क्या आने वाला था, 2 आने वाला। ठीक है, क्योंकि जब भी एडजेसेंट पेयर रिपीट करते हैं तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट में होते हैं। ठीक है, तो यानी 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। सो आई बिलीव अब आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ चुका होगा, 2 रूल्स, राइट। तो रूल नंबर 1 क्या था, adjacent faces will never come on opposite side, yes। रूल नंबर 2 क्या था, which adjacent pairs are repeating। तो ये बेटे आपने 2 रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे रूल नंबर 3 पे। बेटा आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 न्यूज है, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना बेटा, ये आप सबके बेनिफिट के लिए है। सबसे पहला बेटा 1 अप्रैल को हमारे 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज लॉन्च हो रही है, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5000 एमसीक्यूज आपके जो आपका पेपर है जनरल टेस्ट का, ठीक है, उसके अंदर आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, और आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आएगा, उसके भी इसमें एमसीक्यू सारे इंक्लूडेड है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने क्लब अप किया है। मतलब ये बेसिकली आप ये मान के चलिए ये 5000 एमसीक्यूज नहीं है, ये आपके लिए 20000 के आसपास पॉइंट्स हैं। वाई 20000 पॉइंट्स? क्योंकि हर एमसीक्यू को मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो मैं आपको बोला कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में आ सकता है, बट बेटा ये भी तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं वहीं पे आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को हाथों हाथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आप बेसिकली एक एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, आप उस एमसीक्यू के साथ साथ 3-4 और पॉइंट्स कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप कहने को तो 5000 एमसीक्यूज है 5, लेकिन आप बेसिकली 20000 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हो, और ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो जो बच्चा इन 5000 एमसीक्यूज को कर गया, यकीन मानना बेटा आपका तैयारी का लेवल इतना बूस्टअप हो जाएगा, आप सीधा टॉप स्टूडेंट कैटेगरी में आ जाओगे, जिनका एम है एक अच्छा कॉलेज को गेन करना, ठीक है, जो उनका ड्रीम कॉलेज है, जहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आप 100% उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये बस आपको इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। 1 अप्रैल को ये वीडियोस लॉन्च हो रही है, और हाँ, सिर्फ खाली वीडियोस फ्री हैं, इसके अलावा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन वो ईमानदारी से, ऑनेस्टली से मैंने 5000 एमसीक्यू सिलेक्ट किए आप सबके लिए, और बिल्कुल तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपको प्रॉब्लम क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, राइट। तो प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से देखना। और एक और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा, ये तो हो गया जो सबके लिए फ्री है थ्रू आउट इंडिया, राइट, सबके लिए फ्री है, इसमें कोई किसी से कोई चार्ज नहीं है, राइट, सिर्फ वीडियोस का। अब दूसरा आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज है बेटा, हमारा एक पेड बैच भी लॉन्च हो रहा है। वो पेड बैच भी हमारा जो लॉन्च हो रहा है वो 1 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, देखिए हमारा जो पेड बैच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैचेस। देखिए क्या होता है, आमतौर पे आप जो भी कोई भी पेड बैच खरीदते हैं मार्केट में, उसकी फीस बहुत कम होती है। जैसे मान लो मैंने कोई 1000 रुपये का कोर्स खरीद लिया, राइट, लेकिन आप देखना उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती। आप नोटिस करना बेटा, ठीक है, उसमें एक ही बैच में 1000 बच्चे मिल जाएंगे, आपको 1500 बच्चे मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताइए बेटा, क्या ये प्रैक्टिकली वायबल है?
कि एक ही बैच, अगर एक बैच में 1000 बच्चे हैं तो क्या एक जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या वो एक टीचर 1000 बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकता है एक बारी में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बेटा वाइबल नहीं है। तो उस बैच में बस आपको ये डिफिकल्टी होती है कि आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एम करें अच्छे कॉलेज के लिए तो आपकी कट ऑफ हाई जानी बहुत जरूरी है बेटा। आपको अच्छी कट ऑफ लेके आनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो अच्छी कट ऑफ के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके डाउट्स भी तो क्लियर होने चाहिए ना। तो ये हमारा जो बैच है उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि हमारे बैच में, हर ऑनलाइन बैच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से 30 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि मैं आपको खुद वहां पढ़ा रहा हूं, राइट, तो यानी आप बीइंग एन एक्सपर्ट टीचर, आप सारे के सारे डाउट्स मेरे से वहां पे इंस्टेंट क्लियर करोगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो 25 टू 30 स्टूडेंट्स का बैच होगा हमारा, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स इंस्टेंट क्लियर होंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी। और मैं आपको बेटा चैलेंज, और मैं इसके अलावा एक आपको सबसे मेन चीज जो ऑफर कर रहा हूँ ये है कि मैं आपको फ्री डेमो क्लासेस पहले आपको ऑफर कर रहा हूँ, फ्री, कोई चार्ज नहीं है बेटा, आप क्लास लेके देखिए। मैं आपको दिख रहा होगा थंबनेल के अंदर, मैंने यहाँ पे 1 वीक तक फ्री डेमो क्लास हर बच्चे को ऑफर की है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए बेटा, जुड़िए हमारे साथ, आप डेमो क्लास लो, ताकि आपको देन हाउ वुड यू ट्रस्ट मी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। आप एक दिन, चलो मैं आप कोई भी आपको एक दिन की डेमो क्लास दे देगा, नो प्रॉब्लम। एक दिन से क्या होगा, ठीक है, एक दिन तो ऑफ कोर्स, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट मी, राइट। तो इसलिए आई एम सेइंग यू कि यू टेक 2 डेज डेमो क्लास, 3 डेज, 4 डेज, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 वीक तक लो, देन डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। तो बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं कि यस 100% ये चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं, आपको बस मेहनत करनी है बेटा। तो आपके सारे एक्सपर्ट के डाउट जो भी होंगे, बीइंग एक्सपर्ट टीचर, मैं आपके सारे डाउट्स पे क्लियर करूंगा A to Z, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो फीस उसमें डेफिनेटली आपकी वेरी जरूर करेगी, राइट। लेकिन हाँ, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, 24/7 लाइव सपोर्ट और दुनिया भर के और भी कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको मिलते हैं, राइट। तो प्लीज जिन बच्चों को इसमें फ्री डेमो क्लास चाहिए, आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा बेटा, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना डेमो क्लास के नाम रजिस्टर कर दीजिए। डेमो क्लास विद इन 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल शुरू हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर बैच आपका फर्स्ट अप्रैल शुरू होगा, लेकिन आप डेमो क्लासेस हमारी पहले शुरू हो जाएंगी, राइट। आप चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। सो जस्ट हरी अप, write your name here in the description box below, ठीक है, or you can just WhatsApp me on this number and then join the batch. So thank you so much for this. So let's continue the video now. अब शुरू करते हैं रूल नंबर 3। देखिए, रूल नंबर 3 ये बोलता है, इसको बोलते हैं, इसको मैंने मैंने इसको एक्चुअली खुद से नेमिंग दी है, ठीक है। वन फेस कॉमन रूल सेम साइड। मैं आपको बताता हूँ है क्या, बोलना क्या चाहता है। देखो, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाऊंगा, ठीक है। सी, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ध्यान सुनना। देखिए बेटा, ये आपके सामने मैंने यहां पे फिर से ऐसे 2 डाइस बनाई, और इस पे मैं यहां पे ऐसे नंबर लिखूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा 3 2 6 3 1 4, ऐसे लिखा। तो देखिए बेटा, अब ये रूल नंबर 3 ये बोलता है कि आपके पास ये 2 डाइस है। आपको ये देखना है बेटा कि आपके पास ना ऐसे 2 डाइस होंगी, आपको ये देखना है कि 2 डाइस में ना हमेशा हमेशा एक ही फेस कॉमन होगा, ओनली 1 फेस इज कॉमन। क्योंकि हर डाइस में आपको 3 फेस दिखाता है ना, जैसे यहाँ पे 3 2 एंड 6 3 फेस है, दिखा रहा है। यहाँ पे 3 1 4 3 फेस दिखा रहा है ना। तो आप देखना कि हर डाइस, इन दोनों डाइस में एक ही नंबर यानी एक ही फेस कॉमन होगा। बेटर क्या, फेस समझो इसको, नंबर मत बोलो, फेस बोलो, कि एक फेस कॉमन होगा, राइट, ठीक है। जैसे हर डाइस में 6 फेस होते ना, तो यहाँ पे एक फेस कॉमन है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 एंड 3 कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि जैसे यहाँ पे 3 एंड 3 कॉमन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इस रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 फेस शुड बी कॉमन। तो यहाँ पे दोनों डाइस में 1 फेस इज कॉमन है। कौन सा फेस कॉमन है, 3 और 3 वाला। बाकी 2 एंड 6 1 और 4 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों सारे अलग अलग नंबर्स है ना बेटा। तो यहाँ पे 3 एंड 3 कॉमन है, यानी 1 फेस कॉमन है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो कॉमन फेस है वो हमेशा होना चाहिए सेम साइड पे। सेम साइड का मतलब क्या है कि अगर ये टॉप पे है तो यहाँ पे भी टॉप पे होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता क्वेश्चन में, ठीक है, ये फिगर ऐसी होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर। अगर मान लो फिगर ऐसी होती बेटा, अगर ये 3 मान लो इधर होता,
ठीक है, 3, 1 सेकेंड, दिस 2, दिस इज K, ठीक, ये देखो बेटा ये 3 है, तो अगर मान लो ये 3 यहाँ पे है, लेट से यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पे भी क्या है, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो यहाँ भी इन दोनों में क्या है, एक ही फेस कॉमन है 3, और उसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम साइड पे, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट पे है तो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट पे ही है वो। तो यही इसका मैंडेटरी कंडीशन है कि जो कॉमन फेस है वो हमेशा हमेशा सेम साइड पे रहना चाहिए बेटा, कभी भी अलग साइड पे यहाँ पे आपको नहीं दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। तो कॉमन फेस क्या होना चाहिए, सेम साइड पे होगा। तो अगर बेटा ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि आपके पास एक ही फेस कॉमन है और उस फेस की पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसे इस पहले इन दो फिगर्स में क्या है, ये टॉप पे है 3, तो यहाँ पे भी क्या है, टॉप पे है। तो अगर ऐसा है तो फिर जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, रिमेनिंग पोजीशन पे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। यानी जो लेफ्ट वाला है, इसका लेफ्ट वाला इसके अपोजिट में आएगा, यानी 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही राइट वाला राइट के अपोजिट में आएगा, यानी 6 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया, ठीक है, 2 के अपोजिट में 1 आएगा, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। अब बचा, सॉरी 4 आएगा, अब बचा क्या, 3। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ऑफ कोर्स जो नंबर बच जाएगा वही आएगा ना, 5 ही तो बचेगा, क्योंकि डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 1 एंड 2 का पेयर बन चुका, 6 एंड 4 का बन गया, तो ऑफ कोर्स अब किसका बनेगा, 3 एंड 5 का तो बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये रूल नंबर 3 करना है। आई बिलीव आप, आई होप कि आपको ये रूल अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रूल नंबर 3, ठीक है। हालांकि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, मैं जानता हूं कि अभी 1 सेकंड में आंसर आएगा रूल नंबर 3 के थ्रू, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमेशा उस सीक्वेंस को याद रखें। सबसे पहले आप रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे एग्जाम में, अगर उससे आंसर नहीं आएगा तो रूल नंबर 2 पे आ जाना, नहीं आएगा तब रूल नंबर 3 पे आना बेटा, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि एडजेसेंट पेयर कभी भी अपोजिट में नहीं आते। हमको बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम चेक करते हैं कि 5 के एडजेसेंट पेयर क्या है। तो आप देखिए दोनों फिगर्स में 5 कहां पे है, सेकंड फिगर में है। यहाँ पे 5 का एडजेसेंट पेयर क्या बेटा, 3 एंड 6 है, यानी ये तो पक्का हो चुका कि 3 एंड 6 कभी भी 5 के अपोजिट में नहीं आने वाला है, ये बात तो पक्का श्योर है, गारंटेड है, ठीक है। तो बचा क्या, 1 बचा है, 4 बचा, 2 बचा है, इन तीनों में से कोई ना कोई आ सकता है। रूल नंबर 1 से हमारा इतना ही आ पाया है, और हमारा और कुछ भी नहीं आ पाया, क्योंकि 5 तो और कोई है ही नहीं, है ना भाई। तो अब यानी रूल नंबर 1 से क्या हुआ, हमारा आंसर नहीं आ पाया, सिर्फ ये, हाँ ये पक्का है कि 3 एंड 6 नहीं आएगा, इतना समझ आ गया हमको। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे बेटा। रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि विच एडजेसेंट पेयर्स आर रिपीटिंग। तो हमें बताना क्या है कि 5 के अपोजिट पे क्या आएगा, तो आप चेक कीजिए 5 के एडजेसेंट पेयर कौन कौन से। यहाँ पे 5 का एक ही एडजेसेंट पेयर है, वो है 6 एंड 3। तो अब आप देखिए क्या 6 एंड 3 एडजेसेंट पेयर कहीं रिपीट कर रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट फिगर में 6 एंड 3 कहीं भी नहीं है जो रिपीट कर रहा है, राइट। तो रूल नंबर 2 से हमारा आंसर नहीं आ पाया। तो अब किसकी बारी आएगी, रूल नंबर 3 की बारी आएगी। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि दोनों डाइज में, आपके पास 2 डाइज होंगी, 2 डाइज में एक ही फेस कॉमन होगा। यहां पे एक ही फेस कॉमन है, वो है 3 और 3 वाला। दोनों में क्या है, एक ही फेस कॉमन है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि उस फेस की पोजीशन एकदम सेम साइड पर चाहिए। सेम साइड मतलब जैसे यहां पे ये पोजीशन क्या राइट में है, तो यहां भी क्या है, राइट में ही होनी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि 3 यहां पे राइट में है तो यहां पे टॉप पे होता है, ना, राइट में तो राइट में होगी, ठीक है बेटा। तो ये पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम साइड पे है। तो यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा होता है कि एक ही फेस कॉमन है और वो बिल्कुल सेम साइड पे है, तो फिर रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट्स में होंगे, रिमेनिंग फेसेस के, राइट। यानी ये टॉप वाला टॉप के अपोजिट में होगा, और ये फ्रंट वाला फ्रंट के अपोजिट में होगा। यानी 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 6, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आएगा। और हमको बताना क्या क्वेश्चन के अंदर कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है जी, लो आ चुका। 5 के अपोजिट में 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी बेटा, ऑप्शंस में ना गलती से मिसप्रिंट किया है। अब ठीक है, शायद टाइपिस्ट ने गलती से मिसप्रिंट कर दिया। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करा लूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। प्लीज इसका 1 कर लीजिए। ठीक है, डोंट वरी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं इसे काट के 1 कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुआ बेटा। ठीक है, सो ये थोड़ा टाइपिस्ट का मिस्टेक है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो आई बिलीव बेटा आप सबको ये रूल समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें एक ही फेस कॉमन था। जब भी एक फेस कॉमन होता है तो रिमेनिंग जो फेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट में होते हैं। यानी 2 के अपोजिट में क्या होगा 6, 1 के अपोजिट में क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और अगर आपको बोलता कि बताओ 3 के अपोजिट में क्या होगा, फिर आप क्या बोलते बेटा कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो बचा नंबर कौन सा था 4, वो 3 के अपोजिट में क्या आता, फिर 4 आता, फिर क्या आता 4 आता, ठीक है। एंड प्लीज इसको कट करके 1 कर लीजिएगा, 1 इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो ये बच्चे हमारे 3 रूल्स पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है, रूल नंबर 4 पे, ठीक है। रूल नंबर 4 पे आते हैं। अब रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4 है, बस इसमें यही चीज थी बेटा, पहले जो आपका कॉमन फेस था, मैं एक बार दोबारा बताता हूं एग्जांपल के थ्रू आपको। यहाँ पे ये इधर ऐसा बना हुआ है, दिस इज लाइक 3, so let me make it again 3 1 2 here 3 2 and 5। इस रूल को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो रूल नंबर 3 क्या था कि दोनों डाइज में एक ही फेस कॉमन होगा एक ही फेस क्या होगा कॉमन होगा, ठीक है। तो दोनों डाइज में क्या होगा, एक ही फेस यहां पे कॉमन होगा, ओके। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, दोनों डाइज में एक ही फेस कॉमन है, कौन सा 3 वाला, 3 क्या दोनों में बिल्कुल कॉमन है। यहां पे ये 3 यहां पे, ये 3 यहां पे। लेकिन रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि वो फेस जो कॉमन होना चाहिए था दैट मस्ट बी ऑन द सेम साइड। जैसे यहां पे क्या था राइट में है तो यहां भी राइट में होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो गया बेटा कि ये जो फेस है आपका ये तो टॉप पे है, लेकिन यहां पे फेस क्या आपका लेफ्ट में है, क्या यहां पे लेफ्ट में। तो यहां पे इस बार क्या हो रहा है, दे आर ऑन द डिफरेंट साइड, दे आर ऑन द डिफरेंट साइड। यही रूल नंबर 4 है। यानी अगर वो फेस सेम साइड पे होता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, तो फिर रिमेनिंग फेसेस वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एक ही फेस कॉमन है 3 दोनों में, लेकिन उसकी पोजीशन क्या अलग अलग है, डिफरेंट साइड्स पे है ना भाई। पहले में 3 टॉप पे है, यहाँ पे लेफ्ट पे है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे बेटा, देन यू हैव टू यूज क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। ये 3 है, अब देखो 3 का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करती है, आपको भी ऐसे मूव करना है, ठीक है। 3 का क्लॉकवाइज क्या हो गया यहाँ पे 2, तो ऐसे लिख लो 3, उसके क्लॉकवाइज नेक्स्ट में क्या आएगा 2, फिर 2 का क्लॉकवाइज आगे 1, ऐसे यहां देखो शुरू करना है उसी कॉमन नंबर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो देखो नेक्स्ट 3 का आगे क्लॉकवाइज क्या है 4, यहाँ पे लिखो अलग से, यह है 3, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह क्या करेंगे, आपका पूरा साइक्लिक वो बन गया, राइट। तो अब देखिए, अब सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो 1 एंड 5 है ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 2 एंड 4 एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे अपोजिट में आएंगे, ठीक है बेटा। तो यानी 2 के अपोजिट में क्या आएगा 4, 1 के अपोजिट में क्या आएगा 5। अब बचा 3, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जो नंबर बच गया, बताओ कौन सा नंबर बचा इसमें से। डाइस में 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 के अपोजिट में तो 5 आ चुका है, 2 के अपोजिट में 4 आ चुका है, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा फिर 6 आएगा। सो ये था आपका रूल नंबर 4 कि जो कॉमन फेज है दैट मस्ट बी ऑन द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। चलिए आइए इसके बेसिस पे करते हैं एक क्वेश्चन फिर से, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। चलिए अब यहां पे देखो दोनों में एक ही फेस कॉमन है, 3 एंड 3, 3 एंड 3 क्या है कॉमन है, बट मेन चीज क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा फिर से हम क्या करेंगे, पहले मैंने कहा था आप हैबिट डाल लीजिए रूल नंबर 1 अप्लाई करने की। पहले आप रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3 और फिर रूल नंबर 4। तो चलो आओ फास्टली पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एडजस्टेंट फेस है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आएंगे, राइट। तो आप हमें बताना कि 1 के अपोजिट में क्या है, तो आप चेक करेंगे कि 1 के एडजेसेंट फेस क्या है, ठीक है। 1 का एडजेसेंट फेस क्या है, यहाँ पे 6 एंड 3 है, ठीक है। फर्स्ट फिगर में 1 यहाँ पे है ना, तो 6 एंड 3 क्या है, इसका एडजेसेंट फेस है। यानी ये तो पक्का हो चुका कि 6 एंड 3 1 के अपोजिट में बेटा कभी भी नहीं आने वाले, पक्की बात है। अब बचा क्या, 2 बचा है, 4 बचा है और 5 बचा है। अब देखो 1 कहीं है, 1 नहीं है। बस रूल नंबर 1 से हमारा इतना ही आ चुका कि 6 एंड 3 नहीं आएंगे, बस बाकी 2 4 5 का हमको पता नहीं चल पाया, राइट। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि कौन से एडजेसेंट पेयर रिपीट करें वो चेक करो। हमें बताना है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा,
तो आप देखो कि 1 का एडजेसेंट पेयर क्या है, यहाँ पे 6 एंड 3 है। अब देखो क्या 6 एंड 3 का रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, कहीं और है ही 6 एंड 3, राइट। तो रूल नंबर 2 से हमारा आंसर नहीं आ पाया। रूल नंबर 3 लग नहीं पाएगा, क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों में तो एक, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि चेक करो कि दोनों डाइज में एक पेयर कॉमन होना चाहिए, एक फेस। तो यहाँ पे एक फेस तो कॉमन है 3 एंड 3, पक्की बात है, कॉमन है ही ना 3 एंड 3, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे 3 राइट में है तो यहाँ पे टॉप पे है, तो ये रूल नंबर 3 नहीं लग पाएगा। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, एक ही फेस कॉमन है 3 एंड 3, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यस, बिल्कुल पोजीशन क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। 3 यहाँ पे राइट पे, तो यहाँ पे क्या है, टॉप पे है। तो अगर ऐसा है तो अब लगेगा आपका रूल नंबर 4। तो अब आइए पता करते रूल नंबर 4 का। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, साइक्लिक मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, साइक्लिक, राइट। सो यू हैव टू मूव साइक्लिक, ठीक है। तो चलिए आइए मूव करते हैं साइक्लिक वे में। तो कॉमन हम शुरुआत कहां से करते हैं, कॉमन फेस से। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 3, अब साइक्लिक चलो। 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 6। अब यहां पर सेकंड फिगर में 3 यहां पे है, तो शुरुआत होती है। 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5। दैट्स इट, बस। अब आगे आपका आंसर ये है, 6 के सामने क्या आया, 5 आया, 1 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सो 6 के अपोजिट में 5 आएगा, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 आएगा, और अब बचा क्या है, 3। तो बताओ, गेस करो सारे कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जो बचा हुआ नंबर है। कौन सा नंबर बच गया, 2 बच गया, राइट, क्योंकि डाइज में यही 6 नंबर होते हैं। और हमें एक क्वेश्चन में बताना क्या था कि विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 1, कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा। तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि 1 के अपोजिट में क्या आने वाला था, आपका 4 आने वाला था, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आंसर इज व्हाट, 4। आई होप अब आपको ये चारों रूल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इन चारों रूल्स को एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लो फिर से, और फिर हम करेंगे इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है, उससे आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। तो पहला क्वेश्चन, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू डी। तो हमको एक क्वेश्चन बताना है कि इसमें से डी के अपोजिट में क्या आएगा। तो पहले वाले में क्या था, नंबर्स की फॉर्म में, तो यहाँ अल्फाबेट्स की फॉर्म में, क्या फर्क पड़ता है, रूल वैसे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा जो है डी के अपोजिट में क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला एग्जाम में, सबसे पहले आप हमेशा रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे, अगर उससे आंसर नहीं आता तो फिर आप रूल नंबर 2 पे आओगे, नहीं आएगा रूल नंबर 3, नहीं आएगा रूल नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि एडजेसेंट फेसेस कभी भी अपोजिट साइड में नहीं आएंगे। हमें बताना है कि डी के अपोजिट में क्या आएगा। तो आप चेक करो डी का एडजेसेंट फेस कौन सा है। तो आप देखिए डी का जो एडजेसेंट फेस है यहां पे कौन कौन सा होगा, देखो डी कहां पे चेक करो, फर्स्ट फिगर में डी यहां पे है, राइट। तो डी का एडजेसेंट फेस क्या है, सी और ई, यानी ये तो पक्का है कि सी और ई डी के अपोजिट में कभी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज वो क्या उसके एडजेसेंट फेसेस है बेटा। तो मेरे ऑप्शन से सी एंड ई अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में सी तो है तो इसको हटा दो, वो तो आंसर में आएगा नहीं क्योंकि डी के अपोजिट में होगा, राइट। ऐसे ई भी नहीं आएगा क्योंकि ई ऑप्शन में नहीं है तो हटाने की जरूरत है नहीं। अब देखो डी और कहां पे, ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड फिगर में डी है, यहां पे क्या है, सी और बी, यानी पक्का है कि सी और बी भी जो है आंसर में नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है उसके एडजेसेंट फेसेस है। अब देखो सी एंड बी है ना, देखो बी भी हट गया ऑप्शन से, राइट। अब बचा ए और डी ऑप्शन में, यानी फर्स्ट रूल से हमारा इतना ही हो पाया। अब देखो और तो डी और कहीं नहीं है ना, और कहीं नहीं है डी, राइट। तो रूल नंबर 1 से हम लोग इतना बता पाए कि सी ई और बी डी के अपोजिट में नहीं आएंगे। अब ऑप्शन में सी ई बी तो नहीं है, सी एंड बी था तो मैंने इसको पहले हटा दिया। अब बचा ए और डी, आंसर में से कोई ना कोई होगा, राइट। चलो चेक करते हैं। अब रूल नंबर 1 से तो आंसर नहीं आ पाया इतना, राइट। तो अब हम आएंगे किस पे, रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि चेक करो कौन सा एडजेसेंट पेयर रिपीट कर रहा है। तो हम कौन सा चेक करेंगे, डी का चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बताना है कि डी के अपोजिट में क्या आएगा, राइट, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बेटा। पहली फिगर में देखिए डी का एडजेसेंट पेयर क्या है, सी एन ई है। अब देखो क्या सी एन ई कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा, ध्यान से देखो कहीं और रिपीट करो सी एन ई,
CNE, yes, it's repeating on fourth figure, right? CNE, ये देखो ये C है, ये E है, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आपस में, राइट? तो क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं तो रिमेनिंग फेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, राइट? तो यानी D के अपोजिट में बेसिकली क्या आएगा आंसर में, A आएगा, क्या आएगा, A आएगा, राइट? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब आप में से कई सारे बच्चे मेरे से एक सवाल कर सकते हैं क्या, कि सर ये तो आपने पहली फिगर में चेक कर लिया ना कि डी का एडजेसेंट पेयर क्या है, CNE, और आपने चेक किया कि रिपीट तो नहीं हो रहा, लकली मिल गया हमको, राइट? अब आप बोलोगे सर ऐसे सेकंड फिगर में भी तो है डी का एडजेसेंट पेयर BNC, वो भी तो अलग ही पेयर है, राइट? सही बात है बेटा। अब चलो हम सेकंड फिगर से निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड फिगर में एडजेसेंट पेयर क्या है, BNC। अब चेक करते हैं क्या BNC कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, BNC रिपीट हो रहा है, चेक करो, हाँ हो रहा है। थर्ड फिगर में देखो रिपीट हो रहा है ना, तो देखो फिर से क्या हो गया, रिमेनिंग फेसेस विल कम अपोजिट टू ईच अदर, राइट? क्योंकि यहाँ पे BNC रिपीट कर रहा था, तो यानी डी के में फिर से क्या आ गया, A आ गया, देख लो वही आंसर आया, ठीक है? तो आपको देखना है कि जो भी उसके एडजेसेंट पेयर्स होंगे, चाहे वो एक जितने भी हो, देखना है कि वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे। अगर जहां भी आपको रिपीट करता मिल गया तो आप देखते हैं आपका आंसर वहीं पे आ रहेगा, यानी जो रिमेनिंग फेस क्या होगा, वो उस रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, राइट? बस चेक करना है कि कौन सा पेयर रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा रूल नंबर 1 से आंसर नहीं आ पाया था, लेकिन रूल नंबर 2 से क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, आ गया, ठीक है? आई होप कि आपको बेटा अब ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है? आई बिलीव इट। तो ये हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टार के अपोजिट में क्या आएगा। तो अगेन स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से, नहीं आएगा तो रूल नंबर 2 पे आएंगे, नहीं आएगा तो रूल नंबर 3, देन 4। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि एडजेसेंट फेसेस विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड, ठीक है? अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन मैं कहूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को, टेक कुछ टाइम लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद देन सी द सॉल्यूशन, राइट? तो अब देखिए पहले शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि एडजेसेंट पेयर कभी भी रिपीट नहीं होंगे, मतलब सॉरी कभी भी अपोजिट साइड पे नहीं आएंगे। तो हमको बताना है कि स्टार के अपोजिट में क्या होगा। तो चेक करो स्टार के एडजेसेंट पेयर कौन कौन से। तो देखिए फर्स्ट फिगर में स्टार है, यहाँ पे स्टार का एडजेसेंट पेयर क्या है, माइनस और एट द रेट, यानी ये तो पक्का है कि माइनस और एट द रेट हमारे आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या है उसके एडजेसेंट पेयर है, तो कभी भी अपोजिट में नहीं होंगे। तो वो तो ऑप्शन से पहले हटा दो, ऑप्शन से कट कर दो, माइनस आंसर भी नहीं हो सकता, पक्की बात है, एट द रेट भी नहीं होगा। तो अब देखो स्टार और कहां पे है, ये देखो यहां भी स्टार आ गया, यहाँ पे एडजेसेंट पेयर क्या है स्टार का, एट द रेट और प्लस, एट द रेट और प्लस। तो ठीक है बेटा, तो एट द रेट भी नहीं आएगा, वो तो हट ही गया तो ऑलरेडी, और प्लस भी हमारा नहीं आएगा। तो अब देखो प्लस भी ऑप्शन से हट चुका है, हट गया ऑप्शन से, राइट? तो बचा क्या, डॉलर बचा है, ऑफ कोर्स क्या बचा है, डॉलर बचा, राइट? ठीक है, तो आई बिलीव डॉलर भी कैसे होगा यहाँ पे, राइट? बेटा एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड, राइट? फिर से अगेन कुछ ऑप्शन में कभी कर दे। यस, देखिए देखो बेटा, ये स्टार है, स्टार का एडजेसेंट पेयर क्या हो गया, माइनस एट द रेट, तो ये तो आंसर चढ़ गया अपने आप ही, राइट? यहाँ पे भी स्टार है, स्टार में यहाँ पे क्या आ गया आपका, एट द रेट एंड प्लस, राइट? तो ये भी आपके आंसर में नहीं आएंगे, कभी भी आंसर में यहाँ पे नहीं आने वाले, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ भी आपका स्टार है, स्टार के साथ क्या था, डॉलर है, और क्या आपका प्लस है, तो फिर तो डॉलर भी हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डॉलर भी क्या उसका एडजेसेंट पेयर आ रहा है, राइट? तो यानी अगेन एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से ऑप्शन में गड़बड़ी की है, राइट? तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फिर क्या होगा यहाँ पे, राइट? यानी ये सब तो होंगे नहीं। अब आप चेक कर लो रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग चीज क्या बची है, बेसिकली वो बचा हुआ है 8, क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, राइट? तो ऑफ कोर्स वो 8 ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे चारों एक भी ऑप्शन सही नहीं था, तो यस डेफिनेटली अगेन अ मिसप्रिंट इज देयर, तो अगेन आई एम सॉरी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है कहीं से, ठीक है? तो कोई नहीं, बट मेरा बस पॉइंट ये था कि आपको रूल समझ में आना चाहिए। क्या आपको रूल क्लियर है बेटा? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रूल क्लियर होना चाहिए, राइट? अगर रूल इज क्लियर देन नो नीड टू वरी, ठीक है? चलो अब मैं, क्योंकि इस फिर आंसर क्या बना चाहिए, 8 ही बना चाहिए था, आंसर मस्ट बी 8, राइट? अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता 8 है, चलो और रूल नंबर 2 चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि ना ऑप्शन यहाँ पे है ना, और तो ठीक है, लेट्स चेक द रूल नंबर 2। ये देखो ध्यान से, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि चेक करो कौन सा एडजेसेंट पेयर बेटा रिपीट कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, अब आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये स्टार है, स्टार का डिस्टेंस पेयर क्या है, डॉलर प्लस। अब ध्यान से देखो ये डॉलर प्लस यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे एक दूसरे के, सॉरी रिमेनिंग फेसेस क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, तो यानी स्टार के अपोजिट में क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 ही आंसर था, पक्की बात है। तो इस डॉलर को हटा के ना यहाँ पे 8 कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई द टाइपिस्ट हैज डन सो मेनी मिस्टेक दिस टाइम, सो सॉरी फॉर दैट, आई विल जस्ट मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसा ना हो, ठीक है, तो ध्यान देखो। तो चलिए, आई बिलीव बेटा कि आपको ये रूल समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, उसके बाद आते हैं इस पे नेक्स्ट पे। चलिए लेट्स से हियर, अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है, बस आई विश कि इस बार उसने कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी ना की हो, ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको बताना है कि विच नंबर विल कम अपोजिट टू, सॉरी विच फेस विल कम अपोजिट टू स्टार, अगेन बताना है कि स्टार के अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा, अगेन यहाँ मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि स्टार तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अपोजिट में कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके काम करते हैं, इसको फिर करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार तो यहाँ पे मिसप्रिंट ही है ये। तो चलिए बेटा, अब हमको बताना है इस क्वेश्चन में विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 5, तो हमें बताना है कि 5 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला रूल नंबर 1, फटाफट चेक करो। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि 5 का एडजेसेंट, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एडजेसेंट पेयर्स विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड। तो चेक कीजिए कि 5 के एडजेसेंट पेयर कौन कौन से हैं। तो यस, फिगर नंबर 1 में क्या है, 5 है ना, 5 डॉट मतलब 5। तो यहाँ पे 5 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 2 है और 1 है। तो ये तो पक्का है कि 5 के सामने कभी भी 2 एंड 1 नहीं आने वाले, ये श्योरिटी है, ना ही आंसर में 2 होगा ना ही 1 होगा। तो 2 एंड 1 बेटा, अच्छा हाँ सॉरी सर, 2 एंड 1 क्या आएंगे अपोजिट में, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ बताना क्या है, हमको यहाँ बताना है, बताना क्या है यहाँ पे, 5 के अपोजिट में क्या होगा।
तो चलिए बेटा अब करते हैं इस क्वेश्चन को। विच नंबर विल कम ऑन द फेस अपोजिट टू 5, हमें बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो विल गो रूल बाय रूल, पहले अप्लाई करेंगे रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो पहले करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था, एडजेसेंट पेयर्स विल नेवर कम ऑन अपोजिट साइड। तो आप देखिए कि 5 के एडजेसेंट पेयर कौन कौन से हैं। तो 5 कहां पे है, फर्स्ट फिगर में, ये है 5। तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, सॉरी एडजेसेंट पेयर क्या आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। तो यानी ये तो पक्का है कि 5 के सामने 2 एंड 1 कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके एडजेसेंट पेयर है। तो आंसर से 2 एंड 1 को पहले एलिमिनेट कर दो। अब देखते हैं कि 5 और कहीं है आसपास, नहीं और तो कहीं भी 5 नहीं है। तो रूल नंबर 1 से हमारा इतना ही हो पाया कि 2 एंड 1 मालूम चल गया कि आंसर नहीं होगा। अब अप्लाई करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि चेक करो कौन से एडजेसेंट पेयर्स आपस में रिपीट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या है, तो हम चेक करेंगे 5 के एडजेसेंट पेयर, वो हमारी प्रायोरिटी होगी, राइट। तो आप देखो कि 5 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 2 एंड 1 है। तो अब देखो 2 एंड 1 कहीं और रिपीट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। ये आपके 2 एंड 1 के और रिपीट कर रहे हैं, राइट। ये 2 एंड 1, ये 2 एंड 1। तो फिर जो रिमेनिंग फेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं। तो यानी 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 4 आ गया। यानी आपका आंसर क्या होगा बेटा, 4 होगा। डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज अप्लाई करनी आ चुकी है। तो ठीक है, तो आई बिलीव अब आई थिंक ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना टॉपिक को ध्यान से, और इसके बाद आप बेटा कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, ठीक है। दैट आई कैन एश्योर यू 99% आपके इन चारों रूल से बेटा आंसर आ जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, यकीन मानना विद इन 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका आंसर ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ना यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन बेटा आपके सीयूटी एग्जाम के क्वेश्चन है। आप में से आप अगर आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो सीयूटी का एग्जाम था यूजी वाला, आपका एग्जाम जनरल टेस्ट का था, ये क्वेश्चन आया था। आप प्लीज इसे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में मैं इसलिए मैंने आपको टॉपिक बताया क्योंकि मैंने आपको अब ये समझा दिया टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है आपको। अब हम सब मिलके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है हम उससे ट्राई करेंगे मिलके, ठीक है। तो चलिए बेटा, हमें क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, विच नंबर लाइज एट द बॉटम ऑफ द पोजीशन पी। सिंपल सी बात है, हमको ये बताना है कि पी, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या है, विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस ऑफ पोजीशन पी। ये आपकी पी पोजीशन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो कह रहा है कि बताओ सबसे बॉटम में क्या आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसकी टॉप पे क्या है, 5 है। तो जो टॉप पे होता है उसके बॉटम में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है ना हमेशा, है ना भाई। टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। यानी इन शॉर्ट क्वेश्चन का सेंस ये है, आपको ये बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, क्योंकि 5 तो टॉप पे है, पी पोजीशन पे, है ना भाई। तो हमको बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेंस यही है बेटा, ठीक है। यानी अब आपका सारा फोकस किस पे होगा, ये बताने पे कि 5 का अपोजिट में क्या आएगा। तो बस अब हम शुरू करेंगे रूल से, राइट। तो याद रखना, पहले अप्लाई करेंगे रूल नंबर 1, नहीं आंसर आएगा रूल नंबर 2, फिर भी नहीं आएगा 3, फिर भी नहीं आएगा 4। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या बोलता था कि एडजेसेंट पेयर्स कभी भी अपोजिट में नहीं आते। तो क्योंकि आपको बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो चेक कीजिए कि 5 के एडजेसेंट पेयर्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट फिगर में 5 का एडजेसेंट पेयर कौन कौन सा है, बताओ। फर्स्ट फिगर में 5 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 1 एंड 4, राइट। यानी ये तो पक्का है कि 1 एंड 4 आंसर में नहीं होंगे। तो 1 एंड 4 तो आंसर में नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब ऑप्शन में 1 तो है ही नहीं, 4 है, तो हटा दो इसको आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 5 और कहीं है आसपास, यस थर्ड फिगर में 5 है, राइट। यहाँ पे 5 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 2 एंड 6, यानी 2 एंड 6 भी आपका आंसर नहीं होगा, पक्की बात है। तो 2 आंसर से हटा दो, 6 तो है ही नहीं, तो कुछ करना तो है नहीं यहाँ पे, राइट। अब बचा 3 एंड 5। तो रूल नंबर 1 से हमारा इतना ही हो पाया कि 2 एंड 4 तो ऑप्शन हट गए, लेकिन 3 एंड 5 नहीं हट पाए। तो अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, क्योंकि अभी भी हमारा ऑप्शन बी या डी में से पता नहीं कौन सा है, राइट। तो चेक करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता था, बताओ सबके साथ, कि कौन से एडजेसेंट पेयर रिपीट होंगे वो हमको चेक करना है, वो हमको क्या करना है बेटा, चेक करना है, ठीक है। तो हमें क्योंकि बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो हम चेक करेंगे 5 के एडजेसेंट पेयर्स, राइट। अब देखो ऐसा कोई पेयर है 5 का एडजेसेंट पेयर जो रिपीट कर रहा है, चेक करते हैं। देखो पहली फिगर में 5 का एडजेसेंट पेयर क्या है, 1 एंड 4,
सेकंड फिगर और अब देखो 1 एंड 4 कहीं रिपीट कर रहा है बेटा, चेक कर लो सारे के सारे, नहीं कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, राइट। अच्छा अब देखो थर्ड फिगर में 5 है, यहाँ पे एडजेसेंट पेयर क्या उसका 2 एंड 6 है, क्या 2 एंड 6 कहीं रिपीट कर रहा है, चेक करो सारे के सारे, नहीं कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। तो 2 एंड 6 भी कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी हमारा सेकंड रूल से भी आंसर नहीं आ पाया बेटा अभी तक, ठीक है, नहीं आ पाया। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं रूल नंबर 3 से, ठीक है। रूल नंबर 3 ट्राई करते हैं। रूल नंबर 3 क्या था कि आप चेक करो कोई भी दो डाइस को, देखो क्या कोई ऐसी दो डाइस है जिसमें खाली एक ही फेस कॉमन हो, एक ही फेस, ठीक है, वही देखना होता है। तो अब देखो पहले में क्या है 5 1 4 है, 5 1 4। अब जैसे यहां पे देखो 4 कॉमन है दोनों में, है ना, और 6 एंड 3 अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। और कोई देखो जिसमें एक ही पोजीशन पे, क्योंकि रूल नंबर 3 क्या था, एक ही फेस कॉमन होना चाहिए था, लेकिन उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी पोजीशन सेम है। हाँ ये देखो क्यू एन आर, राइट, देखो क्यू एन आर, क्यू एन आर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा यह है क्यू एन आर। अब देखो यहाँ पे 6 एंड 6 क्या है, कॉमन है, ये आपकी रूल नंबर 3 यहां लग जाएगा। कैसे, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि देखो कोई भी दो डाइस देखो, दोनों में एक ही फेस कॉमन होगा, बस और कोई कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, और मेन चीज क्या थी, जो फेस कॉमन होगा उसकी पोजीशन सेम होनी बहुत जरूरी है। जैसे ये यहाँ पे लेफ्ट में है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे बेटा लेफ्ट में ही होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में है ना, तो फिर अब क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे, रिमेनिंग फेसेस होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में क्यों होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे हमेशा बेटा, अपोजिट में होंगे। तो यानी 4 के अपोजिट में क्या होगा, 2 आएगा, और 3 के अपोजिट में क्या आएगा आपका, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यानी अब आपको मालूम था ना, अब हमको बस आप मिल गया आंसर, राइट। तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 5 आएगा। हमको क्वेश्चन बताना क्या था कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, है ना। 5 क्योंकि टॉप पे था, तो बॉटम में क्या आएगा वो बताना था। तो यानी 5 का अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि सर क्या हम रूल नंबर 4 भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो उससे भी आंसर आ सकता है हमारा। आओ चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है, मिलके सारे, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है, विद द रूल नंबर 4। अच्छा रूल नंबर 4 क्या था आपका, सारे के सारे बताओ मुझे। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 की तरह सिमिलर ही है, बस एक पॉइंट का डिफरेंस था, राइट। वो डिफरेंस क्या था बताओ सबके सब, डिफरेंस ये था, देखो ये बेटा रूल नंबर 4 बेटा यहां लग जाएगा पी एन क्यू में, दोनों दो डाइज होंगे आपके पास, दो डाइज में से एक फेस कॉमन होगा हमेशा। ये 4 एंड 4 कॉमन है, क्या बाकी दो फेस कॉमन है, अलग अलग है ना, 5 1 6 3 अलग अलग नंबर है, तो ये 4 4 कॉमन है। और सेकंड मेन पॉइंट क्या था नंबर 4 का, जो कॉमन फेस है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे 4 देखो राइट पे है, यहाँ पे टॉप पे है, तो पोजीशन क्या बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं रोटेट। अब देखो शुरुआत करेंगे 4 से, 4 का क्लॉकवाइज 1 1 के बाद 5, तो यहां लिख लो अलग से, देखो ये है 4 4 के बाद 1 1 के बाद 5। अब देखो सेकंड वाली डाइस में ये 4 4 के बाद 3 3 के बाद 6, क्लॉकवाइज में 4 के बाद 3 3 के बाद 6, बस। आप देख लो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, इसकी माँ की आंख। Four 1 5, तो चलिए आइए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में बेटा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सीयूटी का पेपर है, आप जा बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। इन अ डाइस 1 2 3 एंड 4 आर रिटन ऑन द एडजेसेंट फेसेस, ओके फाइन। तो इसने बोला है कि ये चारों नंबर्स क्या हैं, एडजेसेंट फेसेस है, यानी जो साथ साथ बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से,
सीधे फिगर, या मैं इसको फिगर को आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करता हूँ। देखो ये डाइज ऐसे पूरी हो जाएगी, राइट, क्योंकि हर डाइज के अंदर क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, राइट। तो मैं इन सारे फेसेस को बेटा यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इन्होंने बोला बेटा 1 2 3 एंड 4 क्या है, हमारे एडजेसेंट फेसेस है और क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। इन्होंने हिंट क्या दिया है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में। इन्होंने बोला 5 और 6 जो है वो टॉप और बॉटम में है, तो ठीक है जी, ऊपर 5 है, टॉप पे क्या आ गया, 6 आ गया, सॉरी ऊपर 5 पे, तो डाउन पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब बाकी बचे 1 2 3 4, ये लो, वो क्या है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में। उसने क्या बोला, क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आपको कंफ्यूजन अगर यहां से हटाइए, देखो लेट्स थिंक लाइक, ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, अब आप समझो, ये एज्यूम करो 1 क्या है, फ्रंट फेस है, क्या है, फ्रंट है ना। तो फ्रंट के साथ ये क्या हो गया, 4 है ना। इसने क्या बोला कि 1 2 3 4 क्या है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में। तो चलिए चलते हैं क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज कैसे होता है हमेशा, घड़ी चलती है ऐसे, ऐसे मूव करती है ना, तो हम भी ऐसे मूव करेंगे। अब देखो बेटा हमें शुरुआत कैसे करना है, 1 से, 1 2 3 4 रनिंग क्लॉकवाइज। तो देखिए 1 है, 1 के बाद क्लॉकवाइज कैसे चलेगा बेटा, ऐसे है ना, यू हैव टू मूव लाइक दिस, यानी ये ऐसी, ये वाली पोजीशन, ये वाला फेस आ रहेगा, राइट, ये फेस, राइट। मैं आपको डिफरेंट कलर से बनाता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ये, राइट। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपको बताना है क्लॉकवाइज फेस है ना बेटा, 1 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका बैक, इसका क्लॉकवाइज 3, देन यू हैव दिस 4, राइट। तो ये देखो क्लॉकवाइज हो गया है ना, 1 1 के बाद यहाँ पे 2 2 के बाद क्या है 3 3 के बाद क्या है 4, और उससे क्या बोलता है 5 एंड 6 तो क्या होंगे, टॉप एंड बॉटम होंगे, राइट, वो तो हो ही गया। अब इसने क्या बताया, कहता बताओ व्हेन 3 इज एट द टॉप व्हाट विल एट द बॉटम। सिंपल सी बात है ना, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट कि टॉप पे तो क्या हो गया, आप सीधी बात समझो, अगर 3 टॉप पे है तो बोल रहा है बॉटम में क्या होगा, तो सिंपल सा लॉजिक ये हुआ ना भाई, टॉप पे है तो उसका बॉटम मतलब उसका अपोजिट होगा, है ना भाई। तो इन शॉर्ट हमको ये बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है, बस ये चीज है। तो देखो, तो यहाँ पे 3 है, 3 के बिल्कुल सामने क्या बेटा, 1 है, यानी 3 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सो आई बिलीव अब आपको, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से बेटा समझ में आ चुकी होगी, राइट। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे आ ही रहा होगा, आप नंबर आप मुझे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 9643155158, ये बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्वेरी नंबर, ठीक है। आप कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली बेटा सर्टेनली हेल्प यू, ठीक है। तो आई बिलीव बेटा आप